नमस्ते दादी। अरे पूजा बेटी, इतनी सुबह और ये डॉक्टर बन के कहाँ घूम रही हो? दादी, आज हमारे स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन है। मैंने भी भाग लिया है, इसलिए मैं डॉक्टर बनी हूँ। अच्छी बात है, बड़े होकर भी तुम डॉक्टर ही बनना। हाँ दादी, मैं भी डॉक्टर ही बनना चाहती हूँ। अच्छा दादी, ये बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? तुम एक नन्ही प्यारी सी डॉक्टर लग रही हो मेरी बच्ची। देखना, तुम ही जीतोगी। थैंक यू दादी। अब मैं चलती हूँ, मेरी स्कूल बस आ ही रही होगी। कहाँ से पूजा अपने स्कूल चली जाती है। जैसा ही कंपटीशन शुरू होता है, स्टेज पर कोई बच्चा पुलिस अफसर, कोई कप्तान तो कोई फुटबॉलर बना हुआ था। स्टेज एंकर ने आखिर में पूजा को बुलाया। अब आ रही है दूसरी कक्षा से पूजा, आज वो डॉक्टर बनी है। जैसे ही पूजा स्टेज पर आई तो सभी बच्चे हंसने लग जाते हैं। स्टेज पर बच्चों को हंसता देख ऑडियंस में बैठे उसकी क्लास के बच्चे भी हंसने लग जाते हैं। बच्चे अब काली डॉक्टर कहने लगते हैं। वो देखो काली डॉक्टर, देखो ये कैसी लग रही है सफेद कपड़ों में। काली डॉक्टर। ये सब देख पूजा उदास हो जाती है और स्टेज से चली जाती है। शाम को जब पूजा दादी से कहानी सुनने जाती है और चुपचाप उदास बैठ जाती है। पूजा बेटी, कैसा रहा तुम्हारा कंपटीशन? पूजा कुछ नहीं बोलती है। अरे पूजा, तुम इतनी उदास क्यों हो बेटी? कुछ नहीं दादी। कुछ तो बात है, तुम यहाँ सबसे ज्यादा ऊधम मचाती हो। भला आज इतनी शांत क्यों हो? कुछ नहीं भाभी, मैं ठीक हूँ। पूजा के जवाब ना देने पर दादी बंटी से पूछती है। बंटी, तुम पूजा के ही स्कूल में हो ना? बताओ, आज स्कूल में क्या हुआ? भाभी, आज स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन में जब देवी स्टेज पर आई तो सभी बच्चे उन पर हंसने लगे और काले डॉक्टर कह के उनका मजाक उड़ाने में दे। अरे पूजा, तुम इतनी सी बात से उदास हो गई हो बेटी? स्कूल में तो ये सब होता ही रहता है। नहीं दादी, पहले कोई ही मुझे काली बोलता था, पर आज तो पूरा स्कूल ही काली डॉक्टर चिल्ला रहा था। आज मुझे एहसास हुआ कि मैं कितनी काली हूँ। पता नहीं भगवान ने मुझे क्यों काली बनाया। इतना कहकर पूजा फिर से उदास हो जाती है। अरे बेटी, भगवान जी खुद भी तो काले हैं, तो क्या वो सुंदर नहीं है? और उनका तो नाम भी श्याम है। अच्छा दादी। हाँ मेरी बच्ची, व्यक्ति अपने रंग रूप से नहीं, अपने कर्मों से गुणी और सुंदर होता है। चलो, इसी बात पर आज मैं तुम्हें 3 भाइयों की कहानी सुनाती हूँ। एक गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। उसमें 3 बच्चे थे, सोनू, मोनू और सीलू। सोनू और मोनू दोनों जुड़वा भाई और बहुत ही गोरे और सुंदर थे, पर सीलू रंग में थोड़ा सा सांवला था। जब भी खेलने का समय होता तो सोनू और मोनू तो आपस में खेलते, लेकिन सीलू अलग ही खेलता, क्योंकि सोनू और मोनू उसके रंग का मजाक उड़ाते और उससे दूर रहते थे। सीलू के माता पिता की एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी। अब उसके चाचा चाची ही उसके माँ बाप थे।
सोनू और मोनू लूडो खेल रहे थे। सीलू को भी उनके साथ खेलने का मन हो रहा था, तो वह उनके पास जाता है। भैया मुझे भी खेलना है। लेकिन इसका रंग तो लाल, नीला, हरा और पीला है, काला है ही नहीं। हाँ, जब कभी लूडो में काला रंग आए तब खेलना। लेकिन शतरंज की गोटी काली होती है, जाओ तुम वही खेलो, वो भी अकेले। और अकेले खेलने पर तुम हारोगे भी नहीं। अपने भाइयों के मजाक उड़ाने की वजह से सीलू बहुत दुखी रहता था, लेकिन हमेशा चाहता कि उसके भाई उसके साथ रहें। लंच टाइम में तीनों भाई खाने के लिए ग्राउंड में आते हैं। ये पकड़ो तुम्हारा खाना। भैया साथ में खाते हैं ना। तुमसे कितनी बार कहा है हमें तुम्हारे साथ खाना नहीं खाना, जाओ यहाँ से। पता नहीं मादी, इसका खाना हमें क्यों देती है। मैंने उनको कितनी बार कहा है कि हमारा खाना अलग से दिया करो। सीलू बहुत उदास हो जाता है। उसने अपने भाइयों में मिलने जुलने की बहुत कोशिश की, पर वो उससे हमेशा ही अलग रहे। उसके ज्यादा दोस्त भी नहीं बने। फिर सीलू ने किताबों को ही अपना दोस्त बना लिया और सारा दिन पढ़ता रहता। खाना खाने के बाद वो सब अगली पीरियड के लिए क्लास में चले जाते हैं। जिसने अपना होमवर्क नहीं किया वो खड़े हो जाओ। सोनू, मोनू और कुछ बच्चे खड़े हो गए, लेकिन सीलू बैठा रहा क्योंकि उसने काम किया था। सोनू और मोनू, तुमने आज भी अपना काम नहीं किया। अपने भाई को देखो, एक ही घर में रहते हो, फिर भी कितना फर्क है तुम भाइयों में। हाँ, हमारे रंग में बहुत फर्क है। हम संगमरमर तो वो काला पत्थर। चुप रहो, बदतमीज। तुम दोनों बेवकूफ हो और तुम्हारा भाई बहुत अक्लमंद है। ये फर्क है तुम में। टीचर सोनू और मोनू के साथ जितने भी बच्चों ने काम नहीं किया था, सबके हाथ ऊपर करा देती है। अब यही तुम्हारी सजा है। तुम बहुत अच्छे बच्चे हो सिल्लू, इन बेवकूफों की बात मत सुना करो। खूब मन लगाकर पढ़ाई किया करो। अपने भाइयों की बातें उसको कड़वी लगती हैं, पर टीचर की बात उसे अच्छी लगी। उसका हौसला बढ़ता है और वो खूब मन लगाकर पढ़ता है। तीनों बच्चे जब बड़े हुए तो सीलू अपने भविष्य के लिए मेहनत करता, पर सोनू और मोनू दिन भर आवारागर्दी करते रहते। बच्चे अब बस भी करो, अपनी आंखों और दिमाग को थोड़ा आराम दो। माँ, कल मेरा एग्जाम है, बस आज रात का ही समय बचा है, मुझे पढ़ने दो। अच्छा पढ़ लेना, पर पहले ये दूध पी लो। आप इसे यहाँ रख दो, मैं पी लूंगा। नहीं, मुझे तुम्हारा पता है, हर रोज की तरह आज भी नहीं पियोगे। कल एग्जाम है, चुपचाप दूध पी लो। सीलू सरकारी अफसर बनकर अपने घर आता है और सबका आशीर्वाद लेता है। माँ, पापा, आप दोनों के आशीर्वाद से मैं अफसर बन गया। मेरे असली माता पिता तो मेरे बचपन में ही चल बसे, पर आप दोनों ने कभी उनकी कमी महसूस नहीं होने दी। भगवान को नहीं देखा, पर आपको देखा है। आप ही मेरे भगवान हो। आपने मेरे लिए इतना किया। अब मेरी बारी है पिताजी। आप जो भी कहोगे आपका बेटा आपके लिए करेगा। अरे मेरे बच्चे, मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। मेरा बेटा इस गांव से पहला अफसर बना है, इससे ज्यादा भला हमें और क्या चाहिए। मेरा जीवन तुमने सफल कर दिया मेरे बच्चे। हाँ सिल्लू, भगवान तुम्हारे जैसा बेटा सबको दे। जैसे पहले थे वैसे ही अब रहना। हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए मेरे बच्चे। आप दोनों सच में महान हो। शायद मेरे असली माता पिता भी मेरे लिए ये ना कर पाते। भैया, आप भी मिठाई खाओ। बचपन में जो भी हुआ मैं सब भूल गया हूँ। अब मैं अपने भाइयों के साथ भाई की तरह रहना चाहता हूँ। तुम हमारे भाई ना कभी थे ना हो सकते हो। हमारे माँ बाप हमसे छीन लिए और हम तुम्हें अपना भाई मान ले। तुम दोनों से कितनी बार कहा है, अपने अंदर का कचरा अपने तक ही रखा करो। खुद तो जीवन में कुछ कर नहीं पाए, इस बेचारे के पीछे पड़े रहते हो। पिताजी, ये एक नंबर का ढोंगी है। ये आपकी झूठी इज्जत इसलिए करता है ताकि आप ये घर और जमीन इसके नाम कर दो। हाँ पिताजी, सोनू सही कह रहा है। इसे घर से निकालो और पीछा छुड़ाओ।
नहीं भैया, मेरे माता पिता हमेशा मेरे रहेंगे और मुझे इनसे जो चाहिए था वो मिल गया है। ये जमीन और घर आप दोनों का है। मैं चला जाऊंगा, लेकिन आप मुझसे मेरे माता पिता नहीं छीन सकते। तुम दोनों की नासमझी की कोई सीमा नहीं है। उसके लिए इतना अच्छा दिन है और तुम दोनों। नहीं संध्या, आज इस घर का फैसला हो ही जाएगा। मुझे मेरे घर में कलेश भी चाहिए। बेटे, इनके साथ रहोगे तो हमेशा दुख ही मिलेगा, क्योंकि ये हरामखोर कभी नहीं सुधरेंगे। मेरा खून है, मुझे ही सहना पड़ेगा। तुम यहां से चले जाओ और हंसी खुशी अपना जीवन जियो। पर पिताजी, मैं आपके साथ रहना चाहता हूं। आप मेरे साथ शहर चलिए, वहां सब अच्छा है। बेटे, हमारी जिंदगी तो यही गांव में ही है। जीवन के आखिरी दिन ही बचे हैं, जैसे भी होंगे यही काट लेंगे। पर पिताजी, मैं आपके बिना कैसे रहूंगा? जैसे मैं अपने पिताजी के बिना रहा, यही तो जीवन है। अंत में हम सबको अपने माता पिता के बिना रहना सीखना ही पड़ता है। हाँ सिल्लू, हम तुम्हारे पास आते रहेंगे, लेकिन तुम्हारे भाई कभी तुम्हें नहीं अपनाएंगे। तो अच्छा है तुम यहाँ ना ही रहो। सीलू उस दिन अपने घर से चला गया। सिल्लू क्या हमेशा के लिए चला गया दादी? उसके बाद क्या हुआ? बचपन में सोनू मोनू सिल्लू के रंग की वजह से उसका मजाक उड़ाते थे। फिर जब सिल्लू बड़ा आदमी बन गया और वो पीछे रह गए, तो ये दोनों से देखा नहीं गया। जिसको वो अपने से कमतर समझते थे, वो उनसे ज्यादा कामयाब आदमी बना। बचपन में मजाक, फिर थोड़ा बड़ा होने पर ईर्ष्या, और आखिर में उन्हें नफरत हो गई थी सिल्लू से। बस इसी वजह से उन्होंने सिल्लू को कभी अपने घर नहीं आने दिया। अपनी शादी में सिल्लू को बुलाया तक नहीं, और ना ही सिल्लू की शादी में अपनी माता पिता को जाने दिया। सिल्लू ने शादी कर ली दादी? हाँ, सिल्लू काला था, पर उसका दिल बेहद साफ था। उसके साथ एक सुंदर सी लड़की काम करती थी। उस लड़की को सिल्लू की सादगी बहुत पसंद आई। दोनों ने शादी कर ली, नया घर ले लिया और खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगे। फिर क्या हुआ दादी? फिर एक दिन सिल्लू को अपनी माँ का फोन आया। हेलो, मैं सिल्लू बात कर रहा हूं। आप कौन? सिल्लू। माँ, कैसी हो आप? इतने दिनों बाद आपका फोन आया। मुझे आपकी बहुत याद आती है माँ। मैं ठीक हूँ बच्चे। आप रो रही हैं माँ? क्या हुआ? पिताजी कहाँ हैं? मेरी पिताजी से बात कराओ। उन्हें दिल का दौरा पड़ा है बेटे, वो अस्पताल में भर्ती हैं। तुम यहाँ आ जाओ, मैं यहाँ बहुत अकेली हूँ। मैं अभी आया माँ, चिंता की कोई बात नहीं है, मैं बस निकल ही रहा हूँ। सीलू हॉस्पिटल पहुंचता है। वहां इमरजेंसी के बाहर उसकी माँ और भाई से जाके मिलता है। पिताजी को अचानक ही हुआ कैसे? अब कैसी तबीयत है उनकी? पता नहीं बच्चे, खेतों से आते समय अचानक गिर गए। हमें लगा गर्मी ज्यादा है, शायद इसलिए हुआ, पर जब उन्हें होश नहीं आया तो यहाँ अस्पताल ले आए। तभी डॉक्टर इमरजेंसी से बाहर आता है। डॉक्टर साहब, कैसे हैं पिताजी? देखिए, घबराने की कोई बात नहीं। हमें जल्दी ही इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। इस पर 5 लाख तक का खर्च आएगा। शाम तक आप पैसों का बंदोबस्त कर लीजिए। ये सुनकर वो सब लोग दंग रह गए। 5 लाख एक बहुत बड़ी रकम थी और उनके पास इतने पैसे नहीं थे। हम इतने पैसे कैसे लाएंगे? इससे अच्छा तो हम उन्हें सरकारी अस्पताल ही ले जाते। हाँ सोनू, सही कह रहे हो भाई। पिताजी को यहाँ से ले जाना ही सही रहेगा। पर डॉक्टर ने तो कहा है कि ऑपरेशन जल्दी करना पड़ेगा। पैसे का इंतजाम कैसे करना है, ये सोचने की जगह तुम सरकारी अस्पताल का सोच रहे हो। हाँ माँ, क्योंकि हमें पता है इतने पैसे हमारे पास नहीं हैं। तो अगर पैसे हाथ में नहीं है तो तुम इंतजाम भी नहीं करोगे। इतने पैसे का इंतजाम कैसे होगा माँ? हमारे पास घर है, खेत है, उन्हें बेचो और पैसे लेके आओ। अगर घर और खेत बेच देंगे तो रहेंगे कहाँ, खाएंगे क्या? हमारे बीवी बच्चे सड़क पर आ जाएंगे। अगर ये खेत और घर नहीं होते तब भी कुछ ना कुछ तो करते ही। माँ, आप बेवजह बहस कर रही हो। आपको भी पता है ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? घर तो फिर से बना लोगे, पर पिता कहाँ से लाओगे? पैसे मैं लेके आ जाऊंगा माँ,
आप पिताजी का ऑपरेशन करवाइए। तुम इतने पैसे कहां से लाओगे बच्चे? अभी जो घर खरीदा था ना, वो बेच दूंगा। लेकिन बच्चे, तुमने इतनी मेहनत से अभी तो घर बनाया था। नहीं, तुम रहने दो, मैं ही कुछ सोचती हूँ। माँ, घर तो फिर बन जाएगा, पर पिताजी को वैसे कैसे लेके आएंगे? सीलू अपना घर बेच देता है और डॉक्टर को पैसे देता है। उसके पिताजी का ऑपरेशन कामयाब होता है और वो सब लोग अपने घर आ जाते हैं। सिल्लू बेटे, मेरी जान बचाने के लिए तुमने अपना घर बेच दिया। ऐसा क्यों किया मेरे बच्चे? मेरे पास तो वैसे भी थोड़ा सा ही समय बचा हुआ है। घर ही तो था पिताजी, फिर से बना लेंगे, पर घर आपसे बढ़ के थोड़ी है। देखा तुम दोनों ने, जिसे तुम पराया समझते थे, आज उसी ने तुम्हारे बाप की जान बचाई है। और तुम कहने को मेरा खून हो, लेकिन मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। सोनू और मोनू सर झुकाकर खड़े रहते हैं। आज फैसला हो ही जाएगा। तुम दोनों को मैं अपनी जिंदगी और इस जायदाद से बेदखल करता हूं। मेरे मरने के बाद मेरा वारिस सिल्लू होगा। तुम दोनों इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। ये सब सुनकर सोनू और मोनू अपने पिताजी से माफी मांगने लगते हैं। हमें माफ कर दीजिए पिताजी, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। हाँ पिताजी, हम आपसे और सिल्लू भाई दोनों से माफी मांगते हैं। मेरा फैसला नहीं बदलेगा। तुम दोनों जाओ यहां से। नहीं पिताजी, ये मेरे भाई है और आपके असली वारिस। मैं नहीं चाहता कि मेरे भाइयों का हद मेरी वजह से उन्हें ना मिले। जैसे भी हैं, इस परिवार का हिस्सा है। देखा तुमने, हमेशा इसे पराया समझते रहे, इसकी कभी इज्जत नहीं की, और ये तुम पर जान छिड़कता है। माफी मुझसे नहीं, इससे मांगो। फिर वो सीलू से माफी मांगते हैं। हमें माफ कर दो भाई। सीलू उन्हें माफ कर देता है। देखा बच्चों, सिल्लू भले ही रूप से काला था, पर उसके गुणों की वजह से उसे नफरत करने वाले उसके भाई भी अंत में उससे प्यार करने लगे। इसीलिए पूजा, तुम इन बातों पर ध्यान मत दिया करो। एक बात हमेशा याद रखो, इंसान रंग रूप से नहीं, अपने गुणों से खूबसूरत होता है।